आज बच्चों मैं तुम्हें संस्कृत शब्द रूपों के अंतर्गत नदी शब्द रूप को पढ़ाने जा रही हूँ। नदी शब्द रूप ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप है। छोटी बड़ी होती है, ये होता बड़ी की मात्रा वाले शब्द रूप है। नदी, नदी ईकारांत स्त्रीलिंग आप देख रहे हैं ना स्क्रीन पर। अब मैं आपको नदी शब्द रूप का उच्चारण करना सिखाऊंगी। आप उन्हें मेरे साथ उच्चारण कर सकते हैं। नदी शब्द रूप में भी जितने भी शब्द रूप हैं सब में 7 विभक्तियां होती हैं, एक संबोधन होता है। हाँ, सर्वनाम शब्दों में संबोधन नहीं होता है। अब जैसे सब में विभक्तियां होती हैं, वचन होते हैं 3, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथमा नदी, नद्यों, नद्याः। एक नदी, 2 नदी और बहुत सारी नदियाँ। बहुवचन में इसका अर्थ ये हुआ। द्वितीया में नदीम, नद्यों, नदीः। विसर्ग लगा हुआ तो आप कैसे उच्चारण करेंगे? नदीः। तृतीया में नद्याः, नदीभ्यां, नदीभिः। चतुर्थी नद्यै, नदीभ्यां, नदीभ्यः। पंचमी में आप ऐसे उच्चारण करेंगे नद्याः, नदीभ्यां, नदीभ्यः। षष्ठी में नद्याः, नद्योः, नदीनाम्। एक बात का आप ध्यान दें कि पंचमी और षष्ठी के एक वचन में दोनों में ही नद्याः होता है। आप देख रहे हैं ना, नद्याः पंचमी में भी एक वचन में और षष्ठी के भी एक वचन में नद्याः लिखा हुआ है। सप्तमी में नद्यां, नद्यों, नदीषु। नदीषु यानी नदियों में। संबोधन हे नदी, हे नद्यों, हे नद्याः। अब हम आपको बताते हैं कि नदी शब्द के रूप की तरह ही और कौन से शब्द रूप इकारांत के हैं जो नदी जैसे ही बनते हैं। नदी शब्द रूप के विशेष इसी प्रकार कुमारी, देवी, पत्नी, जननी, दासी, धात्री, वाणी, रागी, गौरी, सखी, नारी, काली, गौरी, लेखनी, कौमुदी, युवती आदि शब्दों के रूप भी नदी के समान ही चलते हैं। जैसे आपने नदी के शब्द रूप आपने भी देखा, वैसे ही आप ये सारे इकारांत शब्दों के शब्दों को भी आप इन्हीं की तरह उच्चारण कर सकते हैं। उनके शब्द रूप इन्हीं की तरह चलते हैं।